सदगुरु मिट्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अदम शरीरा। 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना, ये धरती बनी, मनुष्य बना, जीव जंतु बने 5 तत्वों से, और उसमें से एक है मिट्टी। अभी मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन इस सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र तब साकार होगा जब धरती बचेगी। मित्रों, हम सब आभारी हैं सदगुरु के। हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ, अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए, हीरा, लोहा, सोना, कोयला, हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं, पानी उलीचते जा रहे हैं, जंगल साफ कर दिए। हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है, नग्न करने का अपराध किया है। हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी, देशवासी भी, अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो कि 3 फसलें लो, और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो, पराली जला दो। कितने जीव जंतु जलते हैं, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, अन्न विषैला हो गया है, धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है, और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी। तब क्या होगा ये सोचिए। और इसलिए ये सामूहिक कदम है सदगुरु, आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। सारा मध्य प्रदेश आपके साथ है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, मध्य प्रदेश अक्षरशः उसका पालन करेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें हम अभी कर रहे हैं। नंबर 1, हम पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और सदगुरु मैं स्वयं, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए मैं रोज पहले 1 पेड़ लगाता था। कोविड हो गया, उस दौरान भी मैंने पेड़ लगाने नहीं छोड़ा। मैंने कहा गड्ढा करके पेड़ रख दो, मैं लगा दूंगा। लेकिन अब मैं पेड़ अकेला नहीं लगाता, कोई ना कोई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्था, अन्य व्यक्ति मेरे साथ वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण का सिलसिला चल पड़ा। हमने एक अंकुर कार्यक्रम बनाया है, अंकुर अभियान हाथ में लिया है, जिसमें मैंने अपील की है कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी अगर ढंग से मनाना है तो पेड़ लगाने से अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या हो सकती है। अपने माता और पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सदगुरु आपके बताए मार्ग पर चल के हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, दोनों तटों पर वृक्ष रोपने का अभियान शुरू किया था, और मध्य प्रदेश में ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, अगर एक वयस्क पेड़ एक बड़ा हो जाता है तो वर्षा जल को अवशोषित करता है, जलों से धरती में भी पहुंचाता है। जब गर्मी होती है तो पेड़ों की जड़ें बूंद बूंद पानी छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना, कितने जीव जंतु, फल तो हमें दिखाई देते हैं, छाए हमको दिखाई देती है, लेकिन कभी ध्यान से पीपल के, बट के पेड़ को देखना। पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, कीट पतंगे, जीव जंतु, एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और एक बात सुन लेना, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है,
इस धरती पर अधिकार पशु पक्षियों का भी है, कीट पतंगों का भी है, पेड़ पौधों का भी है। हमारी नदियां ठीक हो, हमारी जल संरचनाएं ठीक हो, क्योंकि ये जब सब ठीक होंगे तब हमारा इकोलॉजी सिस्टम ठीक बना रहेगा। और इसलिए मैं मानता हूं पेड़ लगाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने तय किया है, जन अभियान परिषद के लोग यहाँ बैठे होंगे, हरियाली अमावस्या के दिन हम फिर व्यापक पैमाने पर 1 महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। और जो अपराध हमने किया है पेड़ काटने का, एक बार फिर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर चैन की सांस लेंगे। सदगुरु, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दूसरी चीज हमने तय की है, जलाभिषेक अभियान। हमने तालाब समाप्त कर दिए, नदियों के पानी को भी हम सोख लेते हैं। इंडस्ट्री ले जाती है, खेती ले जाती है, जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। ये पाप भी हमने किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरीबंधन, पर्कुलेशन टैंक, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अमृत सरोवर। मध्य प्रदेश 5000 अमृत सरोवर बना रहा है। इसी साल जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत हम लगभग 2 लाख वाटर बॉडी जल संरचनाएं बना रहे हैं, अलग अलग छोटी बड़ी। और हम पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पेड़ की जड़ें या मिट्टी के कटाव को रोकती है। अगर पेड़ होते हैं नदियों के किनारे तो मिट्टी बह के जा नहीं पाती, मिट्टी बांध लेती है। लेकिन हमने तो नदियों के किनारों तक को भी जोत दिया, इसलिए मिट्टी का कटाव भी होता है। ये दोनों काम, पेड़ लगाना ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा, जलाभिषेक ये पानी में नीचे ले जाके भूजल का स्तर भी बढ़ाएगा, और अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी मिट्टी को बहने से रोकने का भी काम करेंगे। तीसरा काम सदगुरु आपके आशीर्वाद से ऊर्जा साक्षरता अभियान। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, परंपरागत ऊर्जा के हमारे जो संयंत्र है, जो कोयले से बिजली बनाते हैं, अब उन पर निर्भरता कम करके हम सूरज से बिजली बनाएंगे। सूरज से ज्यादा ऊर्जा और कहां हो सकती है। हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पे जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण को भी हम बचाने का काम कर सकें। और चौथा काम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज मुझे आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम जैविक खेती कर रहे हैं। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना है हमको, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग, हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ की है। मैं स्वयं और मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान, हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जमीन के हिस्से में नहीं करेंगे। गाय का गोबर, गोमूत्र, गोड़, उससे जीवामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा। ये जीवामृत अगर हम धरती पे खेत में डालेंगे तो वो केंचुए और अलग अलग तरह के कीट और कृमि जो धरती के नीचे चले गए वो ऊपर आएंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे, धरती को उलट पुलट करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, कई सुराख होंगे, उससे पानी भी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और धरती की सतह को फिर से उर्वरक बनाने का प्रयास करेंगे। माटी बचेगी, धरती बचेगी हमारे इस अभियान से। इस अभियान को भी सदगुरु हमने हाथ में लेने का प्रयास किया है। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी बात समाप्त करूं इसके पहले मेरे मन में एक विचार आया है। हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल समिट करने की एक बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण समिट होनी चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि देश के विशेषज्ञ, इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, आप जैसे सदगुरु हमारे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करें। इसमें हम परिस्थिति ढांचा विकास का काम, ढांचागत विकास का काम, मध्य प्रदेश में हो रहे इकोलॉजिकल के काम और लोगों का दृष्टिकोण, और इसके साथ साथ ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसकी हम बात करेंगे। और इसमें विशेषज्ञ और आम व्यक्ति हवा, मिट्टी, पानी और जंगल बचाने में जो जुड़े हैं उनकी
भागीदारी इसमें होगी और इसलिए इस अभियान को भी हम प्रारंभ करेंगे। अब ये जो हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आपको सुन रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में आपको सुन रहे हैं, आपने अद्भुत पुरुषार्थ का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप सारी दुनिया को सही ले जाने में सक्षम महापुरुष हैं। आप सही अर्थों में सदगुरु हैं। मैं एक बार फिर आपका यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको प्रणाम करते हुए मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए, हम सबको मार्ग दिखाइए, दुनिया का मार्गदर्शन कीजिए, मिट्टी बचाइए और केवल आप नहीं, हम सब मिलकर मिट्टी बचाएंगे। बोलिए।